हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें आज हम यहाँ पर जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का कल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जीवन परिचय के साथ में, आज इसको पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आगे का चैप्टर। आज इसको हम खत्म कर देंगे। मैं कल ही खत्म करने वाली थी लेकिन रह गया थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ से है कि हम बात कर रहे थे कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी जो थे वो ये बता रहे थे कि जीवन क्या है, जीवन को किस तरह से जीना चाहिए आपको, शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा बोल रहे थे वो कि शिक्षा केवल और केवल पास होना या किताब को ख़त्म करना या सिलेबस को ख़त्म करना वो नहीं है। आधुनिक पद्धति है उस पर पूरी तरह से असंतुष्ट थे जिद्दू कृष्णमूर्ति और नई पद्धतियों का अन्वेषण करना चाहते थे। विश्व शिक्षक यानी कि विश्व गुरु कहे जाते थे, विश्व शिक्षक के रूप में जाने जाते थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो हमने यहाँ पर कल उनका जीवन परिचय पढ़ा था, साथ में उनके कुछ विचार भी पढ़े थे शिक्षा को लेकर। आज उन विचारों को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इसलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि यह जीवन क्या है। मतलब आपको बाद में नहीं सोचना है कि जीवन क्या है। अब आप पूरा जीवन जी लो, उसके बाद आप सोचो कि जीवन क्या है, तब तक तो जीवन हमारे हाथ से निकल ही चला जाएगा। हम सोचे कि प्रौढ़ावस्था आ जाएगी, यानी कि हम थोड़े से 40-45 साल के, 50 साल के हो जाएंगे, तब सोचेंगे जीवन क्या है, अभी तो हमारे काम कमाने का समय है तो हम ये काम करते हैं। तो केवल और केवल अर्निंग करना, पैसा कमाना ही जीवन नहीं होता है। जीवन बहुत कुछ होता है जिसके बारे में उन्होंने यहाँ बताया। तो वो कह रहे हैं कि हमें किशोरावस्था से ही सोचना पड़ जाएगा। हम जब किशोरावस्था 14-15 साल के होते हैं ना, तब से ही हमें सोचना है जीवन क्या है, और उसके लिए उस जीवन के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि जीवन क्या है। और शिक्षा का क्या यह प्रमुख कार्य नहीं है कि वह आप में उस मेधा का उद्घाटन करे। मेधा का मतलब होता है उत्कृष्टता या मेधावी शक्ति का उद्घाटन करे, जिससे आप इन समस्त समस्याओं का हल खोज सको। क्या आप ये जानते हैं कि यह मेधा क्या है? अब ये मेधा क्या है बच्चों? निसंदेह यह मेधा वह शक्ति है जिसमें आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए सत्य की, वास्तविकता की खोज कर सके। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं हो सकते। यानी कि आप अगर डर से जीवन जियोगे, अगर आपके मन मस्तिष्क में डर विद्यमान रहेगा, हमेशा आपको लगेगा कुछ ना कुछ, अरे ऐसा नहीं हो जाए, जीवन क्या हो जाएगा, पैसे ना चले जाए, या कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, जीवन का क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप सोचते रहेंगे तो क्या हुआ, ये भय रहेगा। और भय और वास्तविकता की अनुपस्थिति रहेगी कि सच्चाई क्या है। तो जब तक आपके मन मस्तिष्क में भय विद्यमान रहेगा, तब आप स्वतंत्रता से नहीं सोच सकोगे। अब जब स्वतंत्र रूप से होकर नहीं सोचोगे, तब तक आप ये नहीं पता कर पाओगे कि जीवन क्या है ना। आगे देखिए, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक चिंता, कोई भी महत्वाकांक्षा, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पर हो, किसी चीज को प्राप्त करने की हो, या सांसारिक चिंता। अब सांसारिक चिंता क्या होती है? बहुत सारी हमारी भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करना, भौतिक सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में सोचना, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षा रखना। तो ये क्या होती है? सांसारिक महत्वाकांक्षा, और भय को जन्म देती है। ये आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय को जन्म देती है। किसे? चिंता और भय को। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं करती है जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। अगर जो व्यक्ति चिंता और भय से दूर रहता है ना, और फिर स्वतंत्र होकर सोचता है, और फिर उसकी जो सोच है वो उत्कृष्ट विचारों को जन्म देती है, वह विचार कहलाते हैं मेधावी विचार, और वह सोच कहलाती है मेधावी सोच, और वह व्यक्ति कहलाता है मेधावी व्यक्ति। हम कहते हैं ना बहुत मेधावी छात्र है, ब्रिलियंट छात्र है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी छात्र है ना, बहुत अच्छा काम किया है। तो वो काम क्यों करते हैं? क्योंकि वो भय और चिंता से दूर रहते हैं। उन्हें किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, बस अपने उस लक्ष्य की तरफ अपनी नज़र दौड़ाए हुए हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब मुझे इतने अच्छे ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये प्राप्त करना, मुझे एक चीज़ पर वो अपना ध्यान आकर्षित करे हुए हैं। आप जानते हैं कि बचपन से ही आपका एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो,
हम में से अधिकांश व्यक्ति जो जो बड़े होते जाते हैं त्यों तो ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। कुछ लोग तो क्या होता है, बचपन में बहुत छोटे होते हैं ना, तो डर से दूर रहते हैं, किसी तरह की चिंता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियां उनके ऊपर आती जाती है, धीरे 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 उनके मन मस्तिष्क के अंदर भय उत्पन्न होता चला जाता है। और वो आगे आगे वो जो भय है ना, अब इंक्रीज होता जाता है, मतलब बढ़ता जाता है। और वो भय जो है उसको मेधावी बनने में रुकावट डालता है। मेधावी बनने के लिए आपको स्वच्छंद होना पड़ेगा। स्वच्छंद का मतलब है कि अपने विचारों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना होगा, तब जाके आप मेधावी बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम जीवन से भयभीत रहते हैं। नौकरी के छूटने से हम किन किन चीज़ों से भयभीत रहते हैं भाई? कहीं नौकरी ना छूट जाए, कहीं पढ़ाई ना छूट जाए, जैसे बहुत बच्चों का रहता है भाई क्या पता हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। तो कुछ हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से, इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भी भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप से भयभीत है। और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। जहाँ भय है, जहाँ पर भी भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। मेधा होने के लिए डर को दूर हटाना पड़ेगा। क्या यह संभव नहीं है कि हम बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहे जहाँ न भय हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सके। वहाँ पर मेधा का जन्म हो सकता है। मतलब जहाँ डर है, चिंता है, वहाँ मेधा कैसे जन्म लेगी? वहाँ तो भाई डर और चिंता के साथ में आप अपने मस्तिष्क को संकुचित होकर चल रहे हो, तो वहाँ पर उत्कृष्टता कैसे आएगी? मेधावीपन कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है, मतलब ऐसा डर के मारे या दूसरों की सोच कर, मतलब लोग क्या कहेंगे। सबसे पहली बात तो डर क्या होता है, लोग क्या कहेंगे। कोई भी कदम उठाना है, लोग क्या कहेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी आपको कि आप क्लासरूम में बैठे हो, बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों, इससे ज़्यादा अच्छा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिल सकता है। आपके लेवल का है और आपके ज्ञान का है और आपके क्षेत्र का है। आप क्लासरूम में बैठे हो, 40-50 बच्चे, जो भी 40-45 बच्चे आपकी बच्चों की स्ट्रेंथ है आपकी क्लास में, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। और सबसे बेसिक अभी आज का वर्तमान स्थिति का बेसिक प्रश्न है और बेसिक कारण है बच्चों के अंदर जो बुद्धि लब्धि है उसको बढ़ाने की। मतलब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं उनको कई बार कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। जैसे मैं हिंदी संस्कृत की टीचर हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास हिंदी संस्कृत के बच्चे ही आते हैं, कुछ डाउट्स लेकर आते हैं कि मैम ये वाला ना स्कूल में पढ़ाया था लेकिन हमको समझ में नहीं आया। एक ही चीज़ बोलते हैं, मैम स्कूल में पढ़ाया था बट हमको समझ में नहीं आया। तो मैं उनसे एक ही प्रश्न करती हूँ कि आपने दोबारा टीचर से नहीं पूछा कि आपको समझ में नहीं आया? तो वो कहते हैं डर लगता है, मैम डांटती है। और कुछ ऐसे है कि डांटती तो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई मतलब एक इसको इतना इजी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या पता बच्चों आपके जैसे और भी बहुत सारे ढेर सारे बच्चों हो जिनको समझ में नहीं आया, और जो लोग भी वो बच्चे भी आपकी तरह सोच रहे हो कि मैं पूछूंगा खड़ा होके तो ये क्या सोचेगी, मैं पूछूंगा तो वो क्या सोचेगी, ये पूछेगा तो वो क्या सोचेगी। अगर एक दूसरे की चिंता करने लग गए ना तो फिर किसी का भला नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात तो जिसे स्टार्टिंग में ना, मैं भी जब छोटी थी और बचपन में कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती तो मैं नहीं खड़ी होती थी। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि बच्चे क्या सोचते, क्योंकि जब मैंने कोई भी व्यक्ति जब खुद सीखता है ना तब पता लगा सकता है कि दूसरे व्यक्ति क्या सोचते होंगे और इस चीज़ से उनको क्या अनुभव है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था यार मैं पूछ लूँगी तो सब लोग हंसेंगे मेरी बात पे, मैंने कैसा सवाल पूछ लिया। फिर बाद में मुझे लगा, थोड़ी बड़ी हुई बाद में लगा कि अगर मैं नहीं पूछूंगी तो मुझे भी कोई नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने अपने पास वाले से पूछा भाई इसका आंसर क्या है, मेरी फ्रेंड से पूछा, किसी बॉय से पूछा भाई इसका आंसर क्या है, मुझे भी नहीं आता। वो कह रहा मुझे भी नहीं आता, आगे वाला कह रहा मुझे भी नहीं आता, पीछे वाला कह रहा मुझे भी नहीं आता। नहीं आता तो फिर पूछा क्यों नहीं? तो वो कहते तू ही पूछ लेती भाई, तुझे जरूरत थी तो तू ही पूछ लेती। तो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई मुझे जरूरत थी, मैं ही पूछ लेती। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे मन में कोई डाउट्स आता है, कोई भी किसी तरह की कोई भी शंका रहती है मेरे मन में किसी प्रश्न को लेकर, ये कैसे हुआ है, तो बाकी लोगों का भी भला हो, यानी कि बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो, इसलिए मुझे खड़े होकर पूछना है। तो मैं सही में हर बार खड़ी होकर पूछती थी।
बेशर्म की तरह, बिल्कुल किसी बात की कोई शर्म नहीं थी। लेकिन उससे ये फायदा हो जाता था, देखिए बेशर्म होना कोई वो बड़ी बात नहीं है, आपका कुछ घटेगा नहीं, लेकिन अगर आप नहीं पूछोगे ना तो शायद आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली मैं ना मैथ्स में और साइंस फिजिक्स में ज़्यादा पूछती थी, फिजिक्स और मैथ्स में मैं बहुत वीक थी, तो उसमें मैं पूछती थी। तो जब भी मुझे लगता कि भाई यहाँ तक जो मेथड है ऐसा हुआ है, अब ये जो काटपीट करिए क्वेश्चन की, ये जो आंसर ये कैसे आया है, तो सर से मैं खड़ी होकर पूछ लेती, सर ये ऐसे आया। तो सर ना हमारे एक बहुत अच्छे सर थे, विक्रम जी सर थे, और काफ़ी समय तक मैंने उस स्कूल में पढ़ा था, इसलिए एक ही टीचर से मैंने मैथ्स पढ़ी है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार समझाया, मुझे समझ में नहीं आया, फर्स्ट बार की बात बता रही हूँ, फिर दोबारा समझाया, मुझे नहीं आया। मैंने कहा सर नहीं आया, कैसे हुआ, नहीं आया, चलो इधर आओ। मुझे बोर्ड पे बुलाया, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे मेरे हाथ में चौक थमा दी और कहा कि चलो आप अब सॉल्व करो। मैं सॉल्व करने लगी, मुझे आता, सर मुझे आता ही नहीं, मैं कैसे सॉल्व करूँगी। क्लास हंस रही थी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। अगर आपने फिक्र कर ली ना, उनकी चिंता कर लिया, डर आ गया, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। और वो क्वेश्चन सही में मैं अगर सर से नहीं पूछती तो मुझे नहीं आता। आज मुझे वो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आता है, बहुत अच्छी तरह से। शायद मैं किसी और को भी बता दूं, मतलब मैथ्स में वीक हूँ लेकिन वो क्वेश्चन जरूर बता दूँ। उसके बाद सर को पता चल गया, तो जब भी कोई क्वेश्चन डिम्पल समझ में आया, ऐसे मेरा नाम लेते और समझ में आया तुम्हें, जब तक मैं हाँ नहीं कहती ना सर आगे नहीं चलते थे। तो ऐसा बच्चों आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग इस भय को छोड़ दीजिए, क्योंकि स्कूल में जा रहे हैं, शिक्षकों का कार्य है पढ़ाना। अगर आप क्वेश्चन ही पुटअप नहीं करोगे तो वो उनको कैसे पता चलेगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि इस भय को छोड़ दीजिए। कुछ तो टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि नहीं बताते, और कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो नहीं पूछते हैं। आप पूछिए, उनका दायित्व बनता है उत्तर देने का, वो देंगे। चलिए, तो हमारी बातों में फिर लेट हो जाएंगे हम लोग। हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे। संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ, इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सके। अब देखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी परंपराओं का विरोध करो, ऐसी बात नहीं है। वे परंपराएं जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है, वे रूढ़िवादिता जो मनुष्य के विकास के रूप में अवरुद्ध बनकर, यानी कि बाधा बनकर खड़ी है, उन परंपराओं और रूढ़िवादिताओं को, उन धार्मिक प्रथाओं को हमें बंद करना चाहिए और उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। जहां जहां मनुष्य के विकास की रुकावट आ रही है, उन सारे तत्वों को हमारे जीवन से हमें दरकिनार करना है। अब देखिए, समाज में रहने वाले हम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे समाज में रहना है, और फलस्वरूप समाज किससे बनता है? मनुष्य के संगठन से बनता है। ठीक है, अब क्या हो, हम कहेंगे भाई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति अपॉइंट करेंगे जो समाज की रूढ़िवादिता या परंपराओं को हटाएगा। ऐसा नहीं होता है। शुरुआत हमें करनी पड़ती है, हमें शुरू करना पड़ता है। अगर हम समाज के रीति रिवाजों को भी दूर करने के लिए हम कभी सोचे अरे नहीं ये रिवाज है, नहीं ये हटाना चाहिए, हम क्यों करें, जो करेगा वो करेगा, अरे ऐसा नहीं है। हमें शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए, घर से भी नहीं मुझसे होनी चाहिए, मतलब मैं से होनी चाहिए। जब तक हम हमारे अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारा घर परिवर्तित नहीं होगा। हमारा घर नहीं होगा तो हमारा पड़ोस नहीं होगा, हमारा पड़ोस नहीं होगा तो हमारा समाज नहीं होगा, और जब समाज परिवर्तित नहीं होगा तो देश भी नहीं होगा। तो जो भी बाधक तत्व है मनुष्य के विकास में, समाज के विकास में, प्राणी मात्र के विकास में, उसके बाधक तत्वों को हमें दूर करना होगा और उसके लिए आगे बढ़ना होगा। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है, अनुकरण यानी नकल करना। इसने चैप्टर पढ़ा, मैम ने पढ़ा, रीडिंग करी, मैंने भी रीडिंग करी, मैम ने जो आंसर लिखा वो मैंने याद किया, ठीक है, जैसा लिखना था वैसा लिखा, जैसा मैंने याद करना था वो मैंने कर लिया है। आपको पता, बोर्ड एग्जाम में आपकी IQ को टेस्ट करने के लिए आप जो क्वेश्चन है थोड़े से घुमा कर दिए जाते हैं, उससे ये जांचा जाता है कि बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी है आंसर को देने की, बच्चा किस तरह से समझ पा रहा है। आंसर वही होते हैं, क्वेश्चन भी वही होते हैं, बस आपको दूसरी तरीके से पूछ लिया जाता है कि पूछना क्या है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाती है समाज के हित के लिए पूछ ली जाती है, जैसे निबंध जो रचना है, निबंध रचना समाज की तत्कालीन स्थितियों को देख कर लिखा जाता है। आप क्या जानते हो इस विषय के बारे में, आप क्या जानते हो? प्रार्थना पत्र लिखना सिखा रहे हैं आपको, इसका मतलब आप क्या जानते हो, कितना लिखना आता है आपको, है ना। ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए होती है, तो उनका अनुकरण करना है, लेकिन अनुकरण मात्र शिक्षा नहीं है। अनुकरण करना मात्र शिक्षा नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है? आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके समाज ने जो कुछ कहा है उसे मान लेना बड़ा आसान है। यह जीवित रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है, लेकिन ऐसा जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें भय है, हास है, मृत्यु है,
जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो और जब आपके अंतर में, अंतर का मतलब होता है आपका मन, आपके मन में सतत क्रांति की ज्वाला, यानी कि लगातार एक क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान होती है, तो आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु आपको देखिए, मैं काफ़ी डिटेल में बताना चाहती हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत ही अच्छा बच्चों, मैंने बहुत डीप में पढ़ा और डीप में इसको समझा भी है। मैं भी समझाना चाहती हूँ कई उदाहरण देकर, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है, अगर मैं ज़्यादा समझाने बैठ गई तो एक लेक्चर इसका और हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक एक पेज बहुत सारी बातें बोलना चाह रहा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बोल रही हूँ कि शॉर्ट में आपको समझकर आगे बढ़ना है। परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता, कोई भी आपको यह नहीं कहता है कि आप प्रश्न करें, स्वयं खोज कर देखें कि परमात्मा क्या है, क्योंकि यदि आप इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरा बन जाएंगे, है ना। समाज तो उसी लाइन पर चल रहा है जहां से आगे के लोग चलते आ रहे हैं, है ना, जहाँ हमारा जो, जैसे हमारी आगे की पीढ़ी जो चलती आ रही है वैसा ही हम करेंगे, जो रीति रिवाज हो रहे हैं वैसे ही हम करेंगे, जो भी प्रथाएं चल रही है वैसी प्रथाओं को हम मानेंगे, वैसे ही करेंगे। एक व्यक्ति कोई, अब क्या होता है कि सब व्यक्ति है ना डर के मारे भी करते हैं, कुछ व्यक्ति तो स्वेच्छा से करते हैं, कुछ तो कट्टरपंथी होते हैं जो बिल्कुल स्वेच्छा से नहीं, हमारा ये है, हमारा वो है, सब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब कोई एक व्यक्ति हिम्मत करके इन प्रथाओं के विरोध में खड़ा हो जाए, शादी ब्याह को ही मान लो या मृत्यु को मान लो, जो देख लीजिए मृत्यु भोज के लिए बहुत आंदोलन हुए हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है, जिन घरों से मृत्यु भोज बंद हुआ है, जिस समाज से, जिस सोसाइटी से मृत्यु भोज बंद हुआ है, उस सोसाइटी ने बहुत सारे कटाक्ष सहन किए हैं, बहुत सारी बुरी बातें सहन की है। उनको ये कहा गया है कि भाई खिलाने के लिए पैसे नहीं थे वगैरह वगैरह। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, यहाँ अजमेर से नहीं, मैं जैसे मेरा जो मायका है वो सिरोही है गुजरात के पास में, वहाँ पर मृत्यु भोज मेरे समाज में बंद हो चुका है पूरी तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, वो खिलाना नहीं चाहते, नहीं भाई, ऐसा भोज क्या काम का, मतलब कोई व्यक्ति है जिसने अपने माता पिता की सेवा करी है या हॉस्पिटलाइज किया, उनको बहुत पैसा लगाया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई वो मरने वाले हैं तो उनका इलाज नहीं कराना, वो तो एक बेटे का दायित्व है और ऐसा करना ही चाहिए, जब तक चांस है तब तक व्यक्ति का इलाज कराना, बचाने की कोशिश करनी है, ठीक है। हुआ ये, अब फाइनली उनकी डेथ हो गई, डेथ के बाद में अब उसके पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो कर्जदार है, वो पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, खुद के खाने के भी लाले पड़े, उसमें उसको पूरे समाज को जिमाना है, पता नहीं कितने गाँवों का भोज करना पड़ता है, कितने गाँवों को खिलाना पड़ता है, जब जाके मृत्यु भोज कंप्लीट होता है। तो हो सकता है इस वजह से किसी ने किया हो, मुझे भी नहीं पता किसने किया, काफ़ी समय पहले से हुआ, तो जिसने भी किया उसको पहले तो, जिस फैमिली ने भी स्टार्ट किया है, समाज ने मिलके तो किया नहीं, इस फैमिली से स्टार्ट हुआ कि भाई यहाँ से नहीं हुआ, चलो अब इसको ख़त्म करो, चलो फिर सोसाइटी ने समझा कि चलो ख़त्म करो, ये वैसे भी बेकार चीज़ है, इससे कोई मतलब नहीं है, बेचारा जो इंसान है वो डूब जाता है, ये वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग इस पर भी व्यंग करते हैं, इस पर भी आलोचना करते हैं, अपनी आलोचना प्रस्तुत करते हैं कि हो सकता है उस व्यक्ति को ये तो घमंडी है, इसको खिलाना नहीं है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। खिलाने के तो मौके खुशी के बहुत सारे मिलते हैं। हम परंपराओं को, जो व्यक्ति के विकास में बाधक तत्व है, उन परंपराओं को तोड़ने में प्राथमिकता तो देनी पड़ेगी। अगर हम भय और चिंता में डूब जाएंगे तो फिर वो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, समाज को परिवर्तन करने का काम कैसे करेंगे। हम तो सिर्फ एक रॉबोट बन के जो काम हो रहा है उसकी तरह कर रहे हैं, चाहे हमारा पूरा सर्वनाश हो रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो लेखक है जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, वो कह रहे हैं कि एक बार ये बोल दो कि परमात्मा को खोजना है, तो आपके घर वाले कहेंगे भाई मंदिर में जाओ, है ना, मस्जिद में जाओ, गिरजाघर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ है भगवान। आप कहोगे कि नहीं वहाँ भगवान नहीं है, भगवान कहीं और है, मैं उसे खोजने जाऊँगा। तो ये एक अलग हटके, लीक से अलग हटके जब भी आप कुछ काम करने जाओगे तो आपके ऊपर आलोचनात्मक शब्दों की बौछार होगी, आपको उन्हें सहन करने की क्षमता रखनी है और फिर स्वतंत्र होकर बिना किसी के डर से फिर आगे बढ़ना है। आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहे और आप स्वयं भी यही चाहते हैं। साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ है कि अनुकरण में जीना, जो लोग कर रहे हैं ना वैसा करना, भय में जीना। सचमुच शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस हम में से प्रत्येक को स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा ये बताती है जिद्दू कृष्णमूर्ति के आधार पर कि स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं जीना चाहिए, कौन क्या कह रहा है उसके आधार पर नहीं जीना चाहिए, हमें अपने मंतव्य खुद निर्मित करने चाहिए। क्या आप ये जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है?
यह निर्भयतापूर्वक वातावरण निर्माण करने का कार्य बड़ा ही कठिन है। निर्भयतापूर्ण, जिसमें डर नहीं है, ऐसा वातावरण निर्माण करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कार्य बड़ा ही कठिन है, लेकिन हमें यह करना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है। जिसके इसके मार्गदर्शक बने हैं वह राजनीतिज्ञ जो सतत शक्ति की खोज में लगे हैं। अब ये दुनिया वकीलों, सिपाहियों, सैनिकों की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत है। आपसी प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे की प्रतिष्ठा। भाई ये व्यक्ति बड़ा, इसने अच्छी जॉब ले ली, मैं इससे ऊपर वाली लूंगा, ये इस पोस्ट पे, मैं इस पे बनूंगा। चाहे कुछ चाहे उसके अंदर इतनी क्षमता है या नहीं है, उसको स्वैच्छिक विषय चुनाव का अधिकार नहीं है, उससे स्वैच्छिक रोजगार चुनाव का अधिकार नहीं है। भले ही जातीय बंधन टूट चुके हो, लेकिन घर में भी, क्योंकि आपके पड़ोस में आपका पड़ोस का स्टेटस अच्छा है, इसलिए आपको घर का स्टेटस अच्छा करना है। इसलिए आपको बाउंडेशन में बंद कर और फिर आपको विषय चुनाव करना पड़ेगा, चाहे आपको इच्छा है या नहीं है। आपके फादर ने कहा है भाई आपको डॉक्टर बनना है, एक के फादर ने कहा आपको इंजीनियर बनना है, एक के फादर ने कहा अब आपको सीए बनना है। भाई जो भी बनना है और बनना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। और जो कुछ भी करने का नतीजा क्या होता है वो तो आप सभी जानते हैं, है ना। तो यहाँ जिद्दू कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं किसी के बंधन में नहीं, किसी अनुकरण में नहीं, स्वेच्छा बिना भय के स्वतंत्रता पूर्वक निर्भयतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना है। और ये बड़ा काम है, लेकिन हमें इसे करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये विश्व युद्ध जो हो रहे हैं, विश्व में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनका अंत हो जाए, तो हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा। दूसरी ओर अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्मगुरु है जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। यह विश्व ही पूरा पागल है, पूर्णतया भ्रांत। यहाँ एक और साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना उन्हें। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, शक्ति और आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे ऊंचाई पर पहुंच गया है, दूसरा कह रहा है मैं भी पहुंचूंगा, तीसरा कह रहा है जैसी उसकी प्रतिष्ठा है वैसी प्रतिष्ठा मैं भी प्राप्त करूंगा, चौथा कह रहा है जैसा उसको सम्मान प्राप्त हुआ मैं भी सम्मान प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। शक्ति, जो भी शक्ति है या आराम प्राप्त हो रहा है तो मैं भी वैसा ही आरामदायक अपना जीवन बनाऊंगा। तो ये क्या है बच्चों, ये चल रहा है प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। समाज एक दूसरे के साथ में प्रतियोगिता करने को तैयार है, लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति जी इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की गूढ़ता क्रूरता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है। यह वही दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। आपको इस अभागे समाज के ढांचे के अनुकूल बनने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं और आप स्वयं भी तो यही करना चाहते हो। आप भी तो यहीं आराम करना चाहते हो, आराम से रहना चाहते हो। बस आपको तैयार किया जा रहा है कि आपको ये आने वाले समाज के साथ कैसे लड़ना है। उस लड़ाई के लिए एक सैनिक तैयार करते हैं ना, वैसे आपको तैयार किया जा रहा है। तब शिक्षा का कार्य क्या है? क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपको सहायता करे या स्वतंत्रता दे दे, पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप एक भिन्न समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण करें? या तो शिक्षा ये होगी कि जो समाज के जो जितने भी पक्ष है या समाज के जो रीति रिवाज है उनके साथ जीवन जीने के लिए आपको तैयार करे, या फिर शिक्षा ऐसी हो कि समाज से बिल्कुल हटकर नए विचारों के साथ जीवन जीने के, नए विचारों की एक दुनिया का निर्माण करने का कार्य करे आपके साथ में, या ऐसी प्रकार की, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? हमें ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, सुदूर भविष्य में, यानी कि बहुत दूर के भविष्य में नहीं, अपितु इसी क्षण, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे। अगर हमें आज ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिली तो हम सब अपना अस्तित्व खो देंगे। नष्ट हो जाएंगे इसका मतलब ये नहीं हम मर जाएंगे, नहीं, हम हमारा अस्तित्व खो देंगे। हम क्योंकि अपने अनुसार तो चल नहीं रहे हैं, हम तो भय और चिंता के आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं। जिस तरह से हमें सिखाया गया है समाज के रीति रिवाजों को पालन करना है, कैसे आपको रहना है, जीवन कैसे जीना है, गृहस्थ कैसे चलाना है, सोसाइटी के साथ आपको किस तरह का बिहेव करना है, या इंटरनेशनल लेवल पर आपको किस तरह का बिहेव करना है, किस तरह के आचार विचार रखने हैं, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, उस आधार पर आपको पूरी तरह से बना दिया गया। तो उस बनी बनाई परिपाटी से चलना है या नए विश्व का निर्माण करना है, यह ऑप्शन छात्रों के पास रहता है। हमें अविलंब
अविलंब का मतलब होता है बिना देर करे। एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि आप उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सके, आप मेधावी बन सके, ताकि आप अपने अंदर सतत लगातार यानी कि लगातार एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सके, क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रहते हैं, वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम को तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब आप अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। मतलब कुछ न कुछ सीखना है, कुछ न कुछ खोज करना है, नई नई बातें। जैसे अभी हम आविष्कारकों की बात करें, हम जिन सुविधाओं में, जैसे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है भाई, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, लाइट का आविष्कार किसने किया है, ग्रेविटी पावर किसने बताई है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें अगर हम देखें ना तो हम ये पाएंगे कि उन्होंने कुछ अलग हटके किया। शिक्षा जो उनको पढ़ाई गई थी उनसे अलग हटके बिना किसी डर के वो जानने की कोशिश की जो उन्हें नहीं बताया जा रहा था। अगर हम यही सोचे, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, यही सोचे कि बस जो हमें बताया जा रहा है ना बस उतना हमें याद करना है, हमें जो बताया जा रहा है उसको सीखने के बाद हम अंतर्मन से कुछ और नया करने की कोशिश करें, तो वो होता है असली शिक्षा, असली शिक्षा का प्रादुर्भाव या शिक्षा का सही उपयोग, शिक्षा का सही प्रयोग। लेकिन आप भयभीत हैं तब आप न तो खोज कर सकते हैं, न निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं और न गहराई से जागरूक ही बन सकते हैं। अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस आंतरिक बाह्य भय का उच्छेदन करे, उसको दूर करे। उच्छेदन का मतलब होता है दूर करना, दूर करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंधों और उसके प्रेम को नष्ट कर देता है, उस भय को दूर करना चाहिए। यह पूछा जाता है कि यदि सभी व्यक्ति क्रांति करेंगे तो क्या विश्व में अराजकता नहीं फैल जाएगी। अराजकता यानी कि अव्यवस्थितता, ठीक है। लेकिन क्या हमारा वर्तमान समाज इतना सुव्यवस्थित है कि यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई क्रांति से अव्यवस्थित हो जाएगा? यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम क्रांति करेंगे तो विश्व में क्या हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो हम पहले अपने आप से प्रश्न करें कि अगर हमने अव्यवस्था नहीं फैलाई भी, क्या तब भी हमारा जो समाज है वो व्यवस्थित है, सही तरीके से सुव्यवस्थित है, मतलब उसमें अराजकता नहीं है? क्या अभी अराजकता नहीं है? क्या प्रत्येक वस्तु सुंदर नहीं है, पवित्र है? क्या प्रत्येक वस्तु सुंदर है, पवित्र है? क्या प्रत्येक व्यक्ति आनंद से, समृद्धि से, पूर्णता जी पा रहा है? क्या व्यक्ति में विरोध नहीं है? क्या चारों ओर महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा नहीं है? अतः हमें सर्वप्रथम यह समझ लेना है कि विश्व में पहले से ही अराजकता है और इस अराजकता को दूर करने के लिए हमें सत्य की खोज करनी है कि सत्य क्या है। उस सत्य की खोज के साथ में हमें आगे बढ़ना है। आप कहीं इसे सुव्यवस्थित न समझ बैठे, कहीं कुछ शब्दों से आप स्वयं को मोहित न कर लें। मतलब केवल इतना सा आप जो समाज को अनुकरण करते हुए जी रहे हैं, समाज को केवल और केवल नकल करते हुए कि समाज के आगे के लोगों ने कैसे जिया है, केवल इस आधार पर जी रहे हो और फिर सोच रहे हो कि अराजकता नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ भी तितर बितर नहीं हुआ है, सब कुछ व्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से विद्यमान है, तो आप ये गलत सोच रहे हो। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपके सोचने की जो क्षमता उसको बढ़ाना चाहिए, आपको बिना भय के, बिना चिंता के आगे बढ़ना चाहिए, साथ में सत्य की खोज करनी चाहिए और कुछ मेधावी कार्य करना चाहिए, कुछ अलग हटके। कहने का मतलब है कुछ अलग हटके कार्य करो बस। चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस, संपूर्ण विश्व ही नाश की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि आप सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो यह आपके लिए एक चुनौती है। चुनौती है कि आप इस ज्वलंत समस्या का हल खोजें। आप इस चुनौती का उत्तर किस प्रकार देते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या नहीं? यदि आप इसका उत्तर एक हिंदू और बौद्ध या एक ईसाई या एक साम्यवादी की भांति देते हैं, तब आपका यह प्रत्युत्तर ही नहीं होगा। आप इसका प्रत्युत्तर पूर्णता से तो तभी दे सकते हैं जब आप अभय हो, यानी कि आपके अंदर डर नहीं हो।
आप एक हिंदू या साम्यवादी या एक पूंजीपति की भांति न सोचे, अपितु एक समग्र मानव की भांति इस समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करें। आपको किसी धर्म, संप्रदाय, किसी पंथ से जुड़कर नहीं सोचना है। आपको सबसे पहले एक मानव होकर सोचना है। जैसे एक देश दूसरे देश के साथ में युद्ध कर रहा है, तो सबसे पहले उसको यह सोचना है कि पहले मनुष्य है, मनुष्य को, मनुष्य जाति की रक्षा करनी चाहिए, न कि एक देश को दूसरे देश के साथ में युद्ध करके अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। भाई देश बटे हैं, स्थान बट गए हैं, धरती तो एक है, पृथ्वी तो एक है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस छोटी सोच के बारे में या संकुचित सोच की तरफ अग्रसर होना चाहिए कि मेरा है। कहने का तात्पर्य है जो मैं का प्रभाव है उसे हमें कम करना चाहिए। चाहे भारत हो, ये दोबारा हो गया, चलिए। आप इस समस्या का तब तक हल नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वयं संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं करते, इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ विद्रोह नहीं करते जिस पर संपूर्ण मानव समाज आधारित है। जब आप स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं हैं, परिग्रही नहीं हैं एवं अपनी ही सुरक्षा से चिपके हुए नहीं हैं, तभी इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे। आपको किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा अपने मन मस्तिष्क में नहीं पालनी है। मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इतना आगे बढ़ना है, मुझे पृथ्वी का भ्रमण करना है, मुझे चांद पर जाना है, ऐसी महत्वाकांक्षा न पाल के साथ में क्या कहा है कि महत्वाकांक्षी नहीं है, परिग्रही नहीं है, यानी कि मतलब दूसरों के अधिकारों को छीनने वाले नहीं है, अपनी सुरक्षा से चिपके हुए नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये डर नहीं कि मेरा क्या होगा, जो होगा सो होगा। जब आपके अंदर ये डर खत्म हो जाएगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये भी डर आपके अंदर खत्म हो जाएगा, तब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। तभी आप नूतन विश्व का निर्माण कर सकेंगे, मतलब तभी आप इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे और तभी आप नए विश्व का निर्माण कर पाओगे। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये एक ही प्रकार की प्रक्रिया है। क्रांति करना, क्रांति करके आप सीख रहे हो और सीखने के बाद में आप प्रेम कर रहे हो। ये तीनों जो क्रियाएं हैं वो एक साथ जुड़ी हुई रहती है बच्चों, एक के ऊपर दूसरी निर्भर होती है। यानी कि पहले आपने क्रांति करी, विद्रोह किया, विद्रोह के बाद में आपने सीखा, आपने अनुभव किया कि हाँ जो मैंने विद्रोह किया था उससे मैंने क्या सीखा है, मुझे क्या प्राप्त हुआ है, और जो प्राप्त हुआ है उसे आपने अपनाया है, तो वो क्या हो गया है, प्रेम हो गया है। ठीक है, जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं आप। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो सीख लिया, पढ़ लिया, मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मुझे सब कुछ आता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए पढ़ता हो, कुछ समय के लिए सीख रहा हो और उसका सीखना पूरा हो गया? आप उम्र भर मरते दम तक भी सीखो ना बच्चों, तभी बहुत कम है सीखने के लिए। इस संसार में सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है प्राप्त करने के लिए। तो आपको जीवन भर सीखना ही है, हर एक समय से, हर एक पल से, हर एक व्यक्ति से, हर एक नए व्यक्ति से, हर एक नए क्षण से आपको सीखना है। हर एक नई वारदातों से, वारदात यानी कि कोई नई घटना से आपको सीखना है, नए तरीकों से आपको सीखना है, नई गलतियों से आपको सीखना है, नई अच्छाइयों से आपको सीखना है, सबसे आपको सीखना ही सीखना है। तब आपके लिए कोई गुरु नहीं रह जाता, फिर आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है कि गुरु आपको बताएगा कि आपको क्या सीखना है, क्योंकि आपका जो गुरु है वो समय हो चुका है। तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाता है, और एक सूखी पत्ती, एक उजड़ी उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, आप प्रत्येक वस्तु से सीख रहे हो। अतः कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई दार्शनिक नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है। तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है। कौन है बच्चों? आपका जीवन। आप अपने जीवन से ही सीख रहे हो, किसी आध्यात्मिक या राजनीतिक या सामाजिक गुरु की आपको अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपने कुछ गलतियां करी है तो वहाँ से सीखा है कि मुझे अब ये दोबारा नहीं दोहराना है। आपने किसी के साथ धोखा खाया है तो वो भी नहीं दोहराना है। आपने कभी किसी का मन दुखाया तो आपने वहाँ से भी सीखा है कि मुझे ये काम नहीं करना है। सब कुछ आप अपने जीवन से ही सीख रहे हो, और जो व्यक्ति अपने जीवन से सीख लेता है उसको किसी और की सीख की आवश्यकता नहीं होती है। आप सतत सीखते रहते हो, लगातार सीखते रहते हो। आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, अतः आपके शिक्षक आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब आपका ध्यान नहीं है, लेकिन जो टीचर्स है ज़बरदस्ती आपके ऊपर फोर्स डाले हुए। लेकिन ध्यान का यह अर्थ कदापि नहीं है। ध्यान का आगमन तो अपने आप होता है जब आप किसी वस्तु में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। दिलचस्पी का मतलब होता है इंटरेस्ट, जागरूकता।
जब आप उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं ताकि उसे आप पूर्णतया समझ सकें, उस समय आपका संपूर्ण मन, आपकी समग्र सत्ता उसी में रहती है। ठीक इसी भांति जिस क्षण आप गहराई से यह महसूस कर लेते हैं कि यदि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो हमारा क्या हास ना होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी, यह न पूछते हुए हम सर्वप्रथम यह ज्ञात करें कि क्या महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपना ही नाश नहीं कर रहा है। महत्वाकांक्षा के पीछे भागते 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 अपना समय, अपना जीवन, अपने रिश्ते, नाते, परिवार सब कुछ तो छोड़ दिया है ना। जो प्राप्त करना था वो भी छोड़ दिया है। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। महत्वाकांक्षा को प्राप्त करते करते वो इतनी उम्र में आ चुका है कि अब वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो महत्वाकांक्षा जीवन को पूर्ण तरह से नष्ट कर देती है। बच्चों, सीखना बहुत अच्छी बात है। एक उदाहरण और लेती हूँ मैं यहाँ से। देखिए, जैसे आप में से बहुत से बच्चे होते हैं, कोई हिंदी में अच्छा है पढ़ने में, कोई साइंस में अच्छा है, किसी की एसएसटी बहुत अच्छी है, उसको हिस्ट्री में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, किसी को इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा है, किसी को साइंस में फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, किसी को बायो अच्छी लगती है, और किसी को मैथ्स में है ना ज्योमेट्री ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अच्छी लगती है ना, वो मतलब सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। क्यों है बच्चों? क्योंकि उसने उस वस्तु, उस चीज़ से, उस तत्व से प्रेम किया है, उसको आत्मसात किया है, मतलब उसमें इंटरेस्ट है। जिसमें आपकी रुचि होगी वो आपका बेस्ट होगा और उसी में आप अपना बेस्ट दे पाओगे। तो बस यही बात यहाँ पर जिद्दू कृष्णमूर्ति जी भी बता रहे हैं कि जिसमें आपकी रुचि है ना, बस वो कर लीजिए। एक बार मैं देख लेती हूँ कितना बचा है। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है, समय के अनुसार तो बहुत है। मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कंप्लीट करना ही है। आप अपने आसपास देखिए और उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें जो महत्वाकांक्षी है। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तब क्या घटित होता है? तब आप केवल अपने ही संबंध में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। तब आप क्रूर बन जाते हैं और अन्य व्यक्तियों को एक और ढकेल देते हैं, क्योंकि आपको अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी है। होता है ना ऐसा ही, आपको बड़ा व्यक्ति जो बनना है, ऐसा कर आप समाज में असफल और सफल व्यक्तियों के बीच में संघर्ष पैदा कर देते। इस प्रकार आप में और उन व्यक्तियों में जो आपकी ही भांति महत्वाकांक्षी है निरंतर युद्ध चलता रहता है। एक दूसरे को टक्कर मारकर, एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस संघर्ष से जीवन सृजनशील बन सकता है? अगर आपने ये संघर्ष कर रहे हो महत्वाकांक्षी बनने के लिए, दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई चल रही है और उससे कुछ निर्माण हो सकता है, सृजन मतलब निर्माण हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। उससे केवल और केवल विनाश होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूस और यूक्रेन का युद्ध है, उसमें महत्वाकांक्षा रूस अपनी महत्वाकांक्षा बता रहा है, यूक्रेन अपनी बता रहा है। किसका लॉस हो रहा है? जनता का, वहाँ पर रहने वाली जनता का। जो जीवन है पूरा नर्क बन चुका है। अच्छा, कुछ सृजन हो रहा है दोनों के बीच में? कुछ निर्मित हो रहा? नहीं, दोनों के ही घर ध्वस्त हो रहे हैं, निर्माण नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ विनाश हो रहा है। तो महत्वाकांक्षा विनाश करती है, निर्माण कभी नहीं करती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अथवा यह समझना आपके लिए बहुत कठिन है, आप समझ पाओ या नहीं समझ पाओ? क्योंकि ये जो समझाने का तरीका है ना, क्योंकि ऐसे सात्विक चीज़ें हमें आसानी से समझ में नहीं आती है। हमें तो सच्ची चीज़ें नहीं, झूठी बातें समझ में आती है। क्या आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए करते हैं? जब आप कोई कार्य अपनी समग्रता से करते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई लाभ उठाना चाहते हैं अथवा कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि उसमें उसके करने में आप प्रेम अनुभव करते हैं। अतः यह महत्वाकांक्षा नहीं है। क्या है? नहीं है। क्या है? तब वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, तब आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हो, आप बस कुछ न कुछ निर्माण करने के लिए सोच रहे हो। आपको कोई स्थान प्राप्त नहीं करना है, आपको सिर्फ कुछ न कुछ सृजन करना है। अतः शिक्षा का यह कार्य नहीं है कि आपको यह खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से करना पसंद करते हैं, ताकि आप प्रारंभ से अंत तक वही कार्य करें जिसे आप बहुत अच्छा समझते हो और जो आपके लिए गंभीर अर्थ लिए हुए हो। अन्यथा आप अंत तक अपने आप को अभागा समझते रहेंगे। सचमुच कौन सा कार्य आप प्रेम से करना चाहते हैं यह नहीं समझकर यदि आप कोई कार्य महज आदतन किए जाते हो तो उस कार्य से आपको केवल ऊब, हास और मृत्यु प्राप्त होती है। अतः आपको बचपन से ही यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आप कौन सा कार्य सचमुच प्रेम से करना चाहते हैं। नूतन समाज के निर्माण के लिए यही एकमात्र मार्ग है और नए समाज का निर्माण भी ऐसे ही हो सकता है। जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ एक नूतन विश्व के निर्माण की आवश्यकता महसूस करते हैं
और जब प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति में होता है, तब हम अवश्य अपना हृदय, अपना मन, अपना समस्त जीवन इस प्रकार के विद्यार्थियों के निर्माण में लगा देते हैं, जहाँ ना तो भय है और ना तो उससे लगा कोई फंसाव ही है। बहुत थोड़े ही व्यक्ति वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं। वे खोजते हैं कि सत्य क्या है और उस सत्य के अनुसार आचरण करते हैं, परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति तो आवश्यक है, जिसका अर्थ है समस्त भयों से मुक्ति। जब तक आप डर से मुक्त नहीं हो पाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। डर ऐसा है जो आपको आगे बढ़ाने में रोकता है। तो फाइनली बच्चों देखिए, समय भी हो चुका है और हमने इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म कर दिया है, कल नहीं कर पाए, और अगले हफ्ते हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ में हमारा काव्य खंड स्टार्ट कर देंगे। तो काव्य खंड हमारा 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, ये मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।